की वॉर्स तक चला जाएगा तो क्विड प्रो को में रिस्पांस जाएगा, और रिस्पांस जाना भी चाहिए, वरना हमें इतनी फौजें रखने की, इतना बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की, ये हमने कोई इधर परेड के लिए 23 मार्च की परेड के लिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस वक्त होना भी चाहिए जी। तो वो कहने का मकसद ये कि एक हिंदुत्व माइंड सेट का इस वक्त एप्लीकेशन हुई है। अब जब जनूनियत आ जाती है तो वो किस हद तक जाती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड में बिल्कुल तैयार है। फील्ड असल जिसकी तरफ मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जैसे अभी आप डिप्लोमेटिक हुई है तो डिप्लोमेटिक क्विड प्रो को में अब डिप्लोमेटिक इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये कोई जंग का खतरा तो नहीं है इस वक्त जी। देखिए चौधरी साहब, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि जंग का खतरा, ये जो माइंड सेट है ना इस वक्त हिंदुत्व का माइंड सेट, और इसके माइंडसेट को जो इजराइल में एप्लीकेशन है लिक्विड पार्टी का माइंडसेट, ये बीजेपी और लिक्विड पार्टी ये एक ही माइंडसेट, एक ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है इस रीजन के बीच में। उधर भी उनको अप्रूवल हासिल है बिग फोर्सेस की, यहां इनको मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा होता है कि ये इनको थोड़ी सी कुछ अप्रूवल है कि ये एक लेवल तक, सर्टन लेवल तक, क्योंकि इससे पहले देखिए जब एस्केलेशन हुई पाकिस्तान की, जब बालाकोट में ये हमारे कवे और दरख्त मारने आए थे 2019 की बात, जी हाँ, तो जो बालाकोट का इंसिडेंट हुआ जिसमें ये इन्होंने टारगेट्स पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बीच में भी इन्होंने दे वांटेड टू गो अप द एस्केलेशन लेडर, ये मिसाइल भी पाकिस्तान पे कुछ फायर करना चाहे। देखिए पाकिस्तान को फिर उस वक्त बाहर से यही अप्रोच किया गया कि जी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर लिया, आपने उनके जहाज भी मार गिराए हैं, वो खुद भी कंफ्यूज होकर उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर भी मार लिया, तो आई थिंक यू हैव अ ग्राउंड, तो आपने फेस सेविंग इनको दे और एक आध। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वाज अगर वो 4 मिसाइल फायर करेगा तो यहां से 8 मिसाइल जाएंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो डाउट क्विड प्रो को में, चाहे वो टेक्टिकल हो, चाहे एक फायर रेड हो किसी पोस्ट का क्रॉस द एलओसी, या वो मिसाइल की वॉर्स तक चला जाएगा तो क्विड प्रो को में रिस्पांस जाएगा, और रिस्पांस जाना भी चाहिए, वरना हमें इतनी फौजें रखने की, इतना बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की, ये हमने कोई इधर परेड के लिए 23 मार्च की परेड के लिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस वक्त होना भी चाहिए जी। तो वो कहने का मकसद ये कि एक हिंदुत्व माइंड सेट का इस वक्त एप्लीकेशन हुई है। अब जब जनूनियत आ जाती है तो वो किस हद तक जाती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड में बिल्कुल तैयार है। फील्ड असल जिसकी तरफ मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जैसे अभी आप डिप्लोमेटिक हुई है तो डिप्लोमेटिक क्विड प्रो को में अब डिप्लोमेटिक इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। एक तो देखिए ना, हम पीस को बहुत चांस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का भी, तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या देखेगी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ऑफ कोर्स जिस लेवल तक वो अपने डिप्लोमेटिक चीजें ले जाएंगे, पाकिस्तान को भी उसमें लेके जानी चाहिए, क्योंकि वे आर वी शाइंग अबाउट इट। या तो हमने किया, या हम कन्फेस कर लेंगे कि हमसे गलती होगी तो फिर हम चले थोड़ा सा, वे आर वी शाइंग अबाउट इट। देखें ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया ना चौधरी साहब, ये जो जितना ये ड्रामा लिखा गया, इस जिस पेन से लिखा गया उसमें जो स्याही है ना, वो भारतीयों के खून की स्याही है जो उनकी अपनी हुकूमत ने करके उस पेन में डाली और ये सारा स्क्रिप्ट लिखती है। भारत की अवाम को, अभी आप बीजेपी के उनकी जो बेटी हैं सोनिया गांधी की, उनके जो हस्बैंड ने लिखा है, उन्होंने कहा जी ये मुसलमानों के खिलाफ एक जंग, ये इंडिया के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड करके रख देगी, ये हिला के रख देगी। उस पर क्रिटिक बहुत, वहां पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 7 लाख फौज है और उसके होते हुए 4 दहशतगर्द आ जाते हैं, वो 2-3 घंटे वहां पे लोगों को मारते रहते हैं, ना वहां पे पुलिस आती है, ना वहां पे फौज आती है, और फिर वो चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। 1:7 रेशियो है। देखिए इट इज मोर देन 350 माइल्स डीप, और इतना आसान नहीं होता कि यहां से वहां भेजे जा रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर उसके अंदर से भी जैसे एक वो तंजीम ने उसको किया है, तो ये तंजीम उधर जो आप कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, मेरे तस्वीरें रिलीज कर दी, 4 दहशतगर्द हैं, लेकिन है कहां पे ये पता ही नहीं। देखिए रेजिस्टेंस, ये एक इंसिडेंट नहीं है जावेद साहब, कि अगर हम ये समझे कि हमने इस इंसिडेंट की मैनेजमेंट करनी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी है, इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है, जिन कश्मीरियों के 90,000 लोग मारे गए हों, जिन माओ बहनों की, आपकी माओ बहनों की वहां पर रेप होता हो, जहां पे बच्चों के साथ जो गन्स मारी गई हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जहां पे जीना हराम के, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी? क्या गाजा का बच्चा पत्थर नहीं मारता? वो मारेगा, वो मारेगा। तो ये तो आज की एक कहानी नहीं है। देखिए पाकिस्तान को इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये भी लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक चैलेंज आया है अब एज अ जो हमारा नेशनल रिस्पॉन्स है ना जी,
जो कलेक्टिव कोहेसिव नेशनल रिस्पॉन्स, बिकॉज वॉर हैज टू बी फॉट बाय द नेशन। ये नेशन की अमानत है, इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है, मिलिट्री उसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करें जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन ऑल डोमेन्स आपका रिस्पॉन्स जाना है। अच्छा नहीं साहब, ये एक चीज बड़ी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि इंडिया के अंदर अगर किसी गाड़ी का जो टायर है उसकी हवा भी निकल जाए ना तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने करवाया। यानी उनका ख्याल ये कि कुछ भी हो है ना इंडिया में वह पाकिस्तानी जिम्मेदार है। तो ये क्यों ऐसा इंप्रेशन यूज करते हैं? मैंने पहले बता दिया कि उसका जो होता है ना गोल अचीव करना, उसका प्रोपेगेंडा बहुत तेज है, क्योंकि पाकिस्तान उसको अच्छा तो नहीं लग रहा। एक न्यूक्लियर पावर है, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, जैसे जनरल साहब ने कहा ना बालाकोट वाला वाकया 2020 में हुआ ना, क्योंकि गवर्नमेंट थी, एक विजडम विजडम के साथ जवाब दिया गया। अब इसका जवाब भी गवर्नमेंट की जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको इस तरीके से जवाब देना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास सुबह बुला लिया, लेकिन अभी तक मैंने मीडिया पे जो राणा साहब कह रहे हैं ना, मैंने मीडिया पे कोई ऐसी स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी नहीं देखी कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये इतना देर ही नहीं करनी चाहिए, ये तो एट 11th आवर इनको बुला दीजिए। कोई आम चीज तो नहीं है कि अगर इंडिया इस तरीके कर रहा है और इतनी डिप्लोमेटिक उनकी ये जो कैंपेन है तेज जा रही है, तो हमें उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए और बहुत जरूरी है। ये वैसे रण साहब सवाल तो वैसे सारे कर रहे हैं कि आप कहाँ सोए हुए हैं, अगर इंडिया की तरफ से आ रहा है तो बोले आप भी। देखिए अभी तक तो जो है वो मीडिया की तरफ से ये बातें थी, अभी इनका जो फॉरेन ऑफिस से बयान आया तो मेरे ख्याल से अनकरीब पाकिस्तान जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा और बड़े प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए आपने कहा कि ये इंडिया क्यों ब्लेम कर देता है, आपने जो बात की कि 7 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, ये 1:7 का रेशो बनता है। तो डेफिनेटली जो उनकी अपनी फॉल्ट लाइंस हैं, जो उनके अपने इंटरनल मामलात हैं, जो वो वहां एक जुल्म की दास्तान है और उसके जो रिएक्शन है वो अब खुद तो जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार, तो वो सबसे आसान काम ये होता है कि आप पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दें और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी कर दें। तो ये आज का मैंने आपको ट्रेंड बताया कि जो पिछले जो इंसिडेंट्स हुए उसके अंदर इंडिया का क्या जो है वो तर्ज अमल रहा है, क्या रिएक्शन किस तरह वो करता रहा, और फिर इंटरनेशनली उसको हमेशा सुबकी हुई है कि वो कोई एविडेंस नहीं पेश कर सका। तो मैं समझता हूं अभी भी ऐसे ही होगा। और जहां तक रिस्पॉन्स की बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करेगी, और डिप्लोमेसी की बात है तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग लड़ेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट पे जंग लगेंगे, और अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर हम काइनेटिक साइड के ऊपर भी जो है वो जंग लड़ने के लिए बिल्कुल हम वी आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी। तो मैं समझता हूं, लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इंडिया हमेशा करता रहा है, अगर हम कहें कि हम उसके रिएक्शन में हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें तो वो हम नहीं करेंगे। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दिफा करेंगे, हर एंगल पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, छोटी सी ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता।